क्या देश में 3.72 लाख भिखारी हैं मौजूद? इनकी मजबूरी, जरूरत या है अपराध? क्या नए नियम से बेगर फ्री बनेगा इंदौर? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे इंदौर की, जो देश में 7 बार लगातार स्वच्छ शहर रहा है। लेकिन आज हम इंदौर की स्वच्छता के विषय में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़े अजीब विषय पर। इंदौर अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है। इंदौर में 1 जनवरी से भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को भीख देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि भिखारियों पर आंकड़े क्या कहते हैं, कितने आंकड़े हैं और क्या भीख मांगना वाकई कानूनन अपराध होता है या कानून के दायरे में आता है। कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 रहा इंदौर अब भिखारियों को साफ करने जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से भीख देने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया था कि अगर 1 जनवरी से कोई व्यक्ति भीख देते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सिर्फ इंदौर ही नहीं, देश के कई शहरों को भिखारियों से फ्री करने की कवायद की जा रही है। वैसे तो भारत में भीख मांगना अपराध माना जाता है, लेकिन अदालतें इस पर प्रतिबंध लगाने से साफ मना कर चुकी हैं। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक सामाजिक समस्या है ये। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पढ़ाई लिखाई ना होने और नौकरी ना मिल पाने के कारण लोग भीख मांगने को मजबूर होते हैं। इससे पहले 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भीख मांगने को अपराध बनाने से कुछ सबसे कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था, लोग सड़कों पर भीख इसलिए नहीं मांगते क्योंकि ये उनकी मर्जी है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये उनकी जरूरत है। अपनी जिंदगी चलाने के लिए उनके पास भीख मांगना ही आखिरी उपाय है या आखिरी रास्ता बचता है। भिखारियों पर क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं आंकड़ों में। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश भर में 3.72 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इनमें 1.97 लाख पुरुष और 1.74 लाख महिलाएं हैं। इनमें 55,000 से ज्यादा ऐसे लोग भीख मांगते हैं जिनकी उम्र 19 साल से भी कम है। तकरीबन 1.43 लाख से ज्यादा भिखारी ऐसे हैं जो 60 साल के पार हैं, यानी कि वृद्ध अवस्था में हैं। कहां और कितने भिखारी हैं ये भी जान लीजिए। देश में सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या 81,244 है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 65,835 भिखारी हैं। इनके अलावा आंध्र प्रदेश में 30,218, बिहार में 29,723, मध्य प्रदेश में 28,695 और राजस्थान में 25,853 भिखारी हैं। राजस्थान में 25,853 भिखारी हैं। राजधानी दिल्ली में भिखारियों की संख्या 2,187 है। किस धर्म के कितने भिखारी हैं अब ये भी जान लीजिए। भीख मांगने वालों में करीब 72% यानी 2.68 लाख हिंदू हैं। इसके बाद 25% यानी 92,760 मुस्लिम हैं। इस हिसाब से भीख मांगने वाला हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है। भीख मांगने वाले मुसलमानों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। कितने पढ़े लिखे हैं ये भिखारी ये भी जान लीजिए। भीख मांगने वालों में 2.92 लाख ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा भिखारी ऐसे हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है। क्या भीख मांगना वाकई कानूनन अपराध है ये जान लीजिए। अब आप, बहुत जरूरी जानकारी है। फिलहाल भारत में भीख मांगने को रोकने को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि 1959 का बॉम्बे फेडरेशन ऑफ बेगिंग एक्ट 20 से ज्यादा राज्यों में लागू है। राजधानी दिल्ली में भी ये कानून भीख मांगने को अपराध बनाता है। ये कानून सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने को ही अपराध नहीं बनाता, बल्कि अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांस करके, गाना गाकर, कोई चित्रकारी करके, कोई करतब दिखाकर या किसी भी तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिसके बदले आप लोगों से पैसे मिलते हैं तो उसे भीख माना जाता है। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है, रोचक जानकारी है। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 3 साल तक बेगर होम में डिटेन करके रखा जा सकता है।
अगर वहीं व्यक्ति दोबारा भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो फिर 10 साल तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, भीख मांगने पर पुलिस बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 1975 से कानून है। ये कानून निजी जगहों पर भीख मांगने को अपराध मानता है। प्राइवेट प्लेस में भीख मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इसमें पेंच ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति भीख नहीं मांग रहा था तो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि वो भीख मांग रहा था तो उसे फिर सजा सुनाई जाती है। रेलवे स्टेशन पर भी भीख मांगना के वाकई कानूनन अपराध है, ये जान लीजिए। रेलवे एक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना बहुत बड़ा अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत रेलवे स्टेशनों या प्लेटफॉर्मों पर भीख मांगना अपराध है। इस धारा के तहत ऐसा करने पर दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की कैद या 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। बच्चों से भीख मंगवाना कितना बड़ा अपराध है, ये जान लीजिए आप। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बहुत बड़ा कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों या किशोरों से भीख मंगवाना या ऐसा करने के मकसद से काम पर रखना अपराध है। इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों या किशोरों से भीख मंगवाता है या उन्हें मजबूर करता है या ऐसा करने के मकसद से उसे काम पर रखता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत भारी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या इस नए नियम से इंदौर भिखारियों से मुक्त बन पाएगा या फिर ये नियम भी फेल होगा। और अगर इंदौर ने ये काम कर दिखाया तो इंदौर भारत के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्ण पन्नों में अमर हो जाएगा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।